नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। महाकालेश्वर मंदिर परिसर के विस्तार के लिए आसपास के मकानों को अधिग्रहित करने की कार्रवाई जिला प्रशासन ने आरंभ कर दी है। पहले दौर में महाकालेश्वर मंदिर से बड़ा गणेश मंदिर वाले रोड के 4 भूमि स्वामियों की संपत्तियों को अधिग्रहित करने के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई है। महाकालेश्वर मंदिर से सटी हुई सर्वे नंबर 2107 से लेकर 2110 तक की संपत्तियों को अधिग्रहित करने के लिए यह अधिसूचना जारी की गई है। प्रशासन ने महाकालेश्वर मंदिर रुद्रसागर विकास परियोजना के अंतर्गत बड़ा गणेश से 24 खंबा मार्ग को 18 मीटर चौड़ा करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस क्षेत्र में 11 मकान 2 धार्मिक स्थल चौड़ीकरण की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि अभी जमीन अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी हुई है, इसके बाद की प्रक्रिया भी लंबी है। स्कूल कॉलेज में नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश भले ही आरंभ हो गए हैं, लेकिन फिलहाल स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे। नए सत्र में भी पढ़ाई अभी ऑनलाइन ही चलती रहेगी। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन भी अभी नहीं होंगे। मंगलवार रात राज्य शासन द्वारा जारी की गई कोरोना कंट्रोल गाइडलाइन में ये सारे निर्देश शामिल हैं। इसी गाइडलाइन में 10वें क्रम पर एक अजीब आदेश भी है। यदि आपके घर पर शादी है तो वर और वधू पक्ष के दोनों पक्षों के कुल 50 मेहमान ही बुलाए जा सकेंगे। शादी की अनुमति तभी मिलेगी जब जिला प्रशासन को शादी में बुलाए गए मेहमानों की लिस्ट सौंपी जाएगी। राज्य शासन ने सभी कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि धार्मिक स्थल खोले जरूर, लेकिन इनमें एक समय में 6 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकें। फिलहाल सिनेमाघर, थिएटर, स्विमिंग पूल भी बंद ही रहेंगे। खेलकूद के स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन खेल आयोजन में दर्शक शामिल नहीं होंगे। सभी तरह की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुले रह सकेंगे। शॉपिंग मॉल, जिम भी इसी समय में खुलेंगे। जिम और फिटनेस सेंटर्स में रात 8 बजे तक 50% कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकॉल की शर्तों का पालन करना ज़रूरी होगा। रेस्टोरेंट, क्लब 50% कैपेसिटी के साथ रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। होटल और लॉज पूर्ण क्षमता से खुलेंगे। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा हर रोज़ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा। बुधवारिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने बुधवार सुबह करीब 7 बजे एक हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। यह मजदूर बस पर माल लदान करने के लिए चढ़ा था। ड्राइवर का ध्यान नहीं रहा और उसने बस को एकाएक आगे बढ़ा दी। संतुलन बिगड़ जाने से मजदूर सिर के बल नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। मरने वाले शख्स का नाम ब्रजेश पिता सुरेश मकवाना, उम्र 40 साल है। ब्रजेश बजरंग नगर में रहता था। परिवार में उसके 2 बच्चे और पत्नी हैं। वह घर का अकेला कमाने वाला सदस्य था। देवास रोड पर मताना गांव में बुधवार सुबह सड़क किनारे एक पेड़ पर फंदे से एक युवक की लाश लटकी हुई मिली है। आशंका है कि इस युवक ने आत्महत्या की है। मृत युवक रीवा जिले का रहने वाला था और पिछले करीब 10 साल से मताना गांव में ही रह रहा था। सुबह करीब 6 बजे मताना गांव में लोगों ने पेड़ पर बने फंदे से एक लाश लटके हुए देखी तो पुलिस को इसकी सूचना दी। मरने वाले युवक की पहचान संदीप पिता मोती सिंह, उम्र 32 साल के रूप में की गई। संदीप रीवा जिले का मूल निवासी था। मताना में मोटर वाइंडिंग की दुकान चलाने वाले एक शख्स के यहाँ संदीप काम किया करता था। दुकान संचालक का घर दुकान के ठीक पीछे ही है। संदीप दिन भर दुकान पर काम करता और रात में दुकान में ही सो जाता था। उसने आत्महत्या किन वजहों से की, यह फिलहाल साफ नहीं है। नरवर पुलिस ने उसकी लाश बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। रीवा में उसके परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इलाज के लिए दान में आई बाइपेप मशीनों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि का ऑडिट शुरू कर दिया गया है। दान में आई सभी मशीनों को कोरोना काल के बाद जिले का स्वास्थ्य अमला अपने निगरानी में ले लेगा। सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने बताया कि दूसरी लहर के दौरान जिले को 57 बाइपेप मशीन मिली थी।
इनमें से 47 मशीन विभिन्न संस्थाओं व कोविड केयर सेंटर को दी गई थी। शेष मशीनें स्टोर में रखी हैं। 10 सीपैप मशीन भी विभाग के पास उपलब्ध थी, जिनको आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में अस्थायी रूप से लगाया गया है। कोरोना काल समाप्त होने के बाद इन मशीनों को भी फिर से स्वास्थ्य विभाग अपने अधिकार में ले लेगा। सीएमएचओ ने बताया कि विभाग के पास 10 लीटर वाले 207 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध थे। इनमें से 166 विभिन्न संस्थाओं व कोविड केयर सेंटरों को दिए गए थे। इनमें से 151 कंसंट्रेटर ही विभाग के सरकारी थे। शेष कंसंट्रेटर जनप्रतिनिधियों और समाज सेवी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। 9 लीटर वाले 18 कंसंट्रेटर भी विभाग के पास उपलब्ध हैं। इनमें से 13 विभिन्न संस्थाओं को वितरित कर दिए गए हैं। 5 लीटर वाले 320 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में से 242 विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं व कोविड केयर सेंटर को वितरित कर दिए गए हैं। शेष विभाग के पास अब भी उपलब्ध हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।